जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्नियने। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावनी धाम। अब श्री पीपा जी का आगे का चरित्र वर्णन करते हैं। प्रियादास जी कहते हैं, होती गरमाज बाज रानी है, रूपवती मांगी वही ल्यावो बेगी, चलो सोच भारी है। डगमग पाम धरे पीपा सिंह रूप करे, थाड़ो देख डरे ते आवे आप उखवारिए। जाए तो बिलाए गयो तिया डेंगे सुत नयो, नयो भूम परिकला जानी न तिहारिए। प्रगटो स्वरूप निज खींच के प्रसंग कहो, कहाँ वह रंग शिष्य भयो लाज टारिए। प्रियादास जी कहते हैं, जब पीपा जी राजा को समझा रहे थे, कह रहे थे कि भाई तुम्हारा मन कहाँ है, और कह रहे हो मैं ठाकुर सेवा कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, यह कौन सी नीति है। तो आगे इसके बाद राजा को समझाने के लिए आगे की लीला की। उस समय राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक और संकोच हो रहा था, मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। वास्तविकता ये थी, राजा के अज्ञान अभाव को दूर करने के लिए पीपा जी सिंह बने थे, जिससे कि यह प्रताप देखकर उसका अविवेक अज्ञान दूर हो जाए। अब उसने सोचा, पीछे लौटूं तो बुराई, आगे जाने का साहस नहीं क्योंकि सामने सिंह खड़ा है। फिर राजा ने देखा वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निश्चित रूप से पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो वह पहले वाला रंग कहाँ गया। जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी, मेरे शिष्य हुए थे। देखो, राजा लोग वैसे ही रजोगुणी होते हैं, उसमें भी वे महत् पुरुष के चरित्र में शंका किए। पहले सीता जी के विषय में, अब की बार पीपा जी के विषय में अभाव हुआ। फिर विमुख ब्राह्मणों ने राजा के कान भर दिए, अतः पहले वाला भाव नहीं था। इसलिए पीपा जी ने कहा, वह पहले वाला रंग कहाँ गया जब मेरे शिष्य हुए थे। यह सब बात सुनकर अब राजा का अज्ञान दूर हो गया, राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया। तब पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। राजा ने
सम्यक प्रकार से उस भक्ति को अपनाया, धारण किया। गुरु, संत और भगवंत को एक रूप मान लिया। इस घटना के बाद पीपाजी अपने आश्रम गागरोनगढ़ को लौट आए। एक बार की बात है, एक साधु, रूपधारी नाम का साधु दुराचारी श्री पीपाजी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा, ले जाओ। उसने सीता सहचरी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार यह उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली, अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे स्वामी जी की ये आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। तो वह रात बीत गई। उसने सोचा, थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठाकर ले चलूं। वह गांव में गया तो उसे घर घर में सर्वत्र श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुलीं। वहीं आकर बोला, माताजी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचाया हमें। आश्रम में आकर वह श्री पीपाजी के और सीता सहचरी के पैरों में पड़ गया। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। इस प्रसंग से श्री पीपाजी की भेष निष्ठा एवं भगवान की भक्ति वत्सलता प्रकट होती है। भगवान ने उस नामधारी साधु की मति फेरकर श्री सीता जी के धर्म की रक्षा की। तो साधक को अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। इस प्रसंग से श्री पीपाजी की भेष निष्ठा एवं भगवान की भक्ति वत्सलता प्रकट होती है। भगवान ने उस नामधारी साधु की मति फेरकर श्री सीता जी के धर्म की रक्षा की। इस तरह साधक को अपनी निष्ठा में दृढ़ रहना चाहिए। एक बार 4 कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और पीपाजी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी हैं, आज अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। आप बोले, यहाँ तो सर्वस्व आपका ही है, बिना मांगे ही ले सकते हैं। श्री स्वामी जी की आज्ञा अनुसार सीता सहचरी श्रृंगार करके कोठे में जा बैठी। पीपाजी ने उन साधु को काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंगनी इन सब के ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और पीपाजी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहाँ हम लोगों को मरवाने के लिए सिंगनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। अब तो पीपाजी ने हंसकर कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए। अनादकार भोग भावना ही सिंगनी है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकती। सद्भाव से उन्हें जाकर देखो। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपाजी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य हो गए। उनकी वह बुद्धि, विषय बुद्धि नष्ट हो गई, सभी भक्त बन गए। श्री पीपाजी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो
रघुनाथ जी का दही का भोग आरोगने का मन है। उसी समय ग्वालिन दही बेचती हुई उधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं हैं, आज जो कुछ भी भेंट में आएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ नहीं आया तो तुम्हारा दही ही भेंट में समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री पीपा जी का एक शिष्य आया। उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। इससे प्रकट हुआ संत जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। वे बेचारी ग्वालिन इतना धन लेने में डरी कि सुनते ही राजा छीन लेगा। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष भक्त भगवंत की सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्या बन गई, भक्ति करने लग गई। एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, वह देवी का बड़ा भारी भक्त। एक बार उसने एक बड़ा भारी भंडारा महोत्सव किया। उसमें भोजन करने के लिए उसने गांव भर को निमंत्रण दिया तो सभी लोगों ने स्वीकार किया, परंतु पीपा जी ने इनकार कर दिया। यह जानकर वह उनके पास पहुंचा और शीश झुकाकर बड़ी विनती की, हठ करने लगा, आप भी चलिए। भक्तराज पीपा जी ने कहा, जहाँ सीता जी को राम जी को भोग नहीं लगता वहाँ हमारा क्या काम, हम वहाँ नहीं जा सकते, न भोजन कर सकते। बाद में उसकी दीनता देखकर आपने कहा, यदि तुम सभी पकवान साग जितने भी बने हैं सब में से थोड़ा थोड़ा अमनिया ले आओ, मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद प्रसाद पालूंगा। उसने स्वीकार किया, वैसा ही किया। तब आपने भी प्रसाद पाया। सबको खिलाने पिलाने के बाद जब रात में ब्राह्मण सोया तो स्वप्न में देवी ने कहा, तुमने इतना बड़ा भंडारा किया परंतु मुझे तो खाने को नहीं मिला, मैं तो भूखी मर गई। ब्राह्मण ने कहा, क्यों? देवी ने कहा, जब पीपा जी ने भोग लगाया तो उसी समय भगवान के पार्षदों ने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। अब तक मैं उनके भय से कांप रही हूँ। जब ब्राह्मण की आँख खुली उसने सोचा, जब पार्षदों से देवी डर गई तो मेरा क्या कल्याण करेगी। अतएव मैं प्रातःकाल होते ही श्री पीपा जी का शिष्य बन जाऊँगा। कब सवेरा हो कब मैं पीपा जी से जाकर सब बात कहूँ। इसी अभिलाषा से प्रातःकाल होते ही वह उनके पास गया, सब समाचार बताया, शिष्य बन गया। गांव के दूसरे देवी भक्तों ने जब यह समाचार सुना तो वे सब पीपा जी के शिष्य हो गए, वैष्णव बनकर भगवान की उपासना करने लगे। एक बार की बात है कि एक दिन एक रूपवती तेलिन तेल लो तेल लो तेल लो जोर जोर से कहकर तेल बेचती घूम रही थी। श्री पीपा जी ने उससे कहा, तेल लो कहकर चिल्लाती हो, इस सुंदर मुख से कभी कभी सीताराम सीताराम भी कह दिया करो कि तेल तेल कहती रहोगी। अब सीताराम कहोगी तो कल्याण हो जाएगा। उसने क्रोधित होकर कहा, सीताराम सीताराम तो विधवाएं के जपती हैं, जब कोई मर जाता है तब स्मशान घाट पर ले जाते समय राम राम सत्य कहते हैं, मैं क्यों कहूँ। इसके बाद वह तेल बेचकर जब घर पहुँची तो उसके पति की नाक में चौखट की टक्कर से चोट लगी, वह गिरकर मर गया।
अब तो बड़े आर्त स्वर से हाय राम कहकर विलाप करने लगी। लोग उसे लेकर स्मशान घाट की ओर चले। श्री पीपाजी के आश्रम के समीप होकर निकले। वह तेलिन रो रो कर राम राम सत्य है कह रही थी, राम नाम सत्य है। सबसे बोली, इन्हीं के कहने से मेरा पति मरा है। सबों ने पीपाजी से प्रार्थना की। तब पीपाजी ने कहा, भाई अब तुम नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा करो कि जीवन भर नाम जपोगे। उन्होंने सबने अपनी सहमति दी। तब पीपाजी ने उसे जीवित कर दिया। वह तेली तो भगवान के नाम का उपदेश लेकर विरक्त हो गया। वह तेली तो भगवान का नाम उपदेश लेकर विरक्त हो गया। तेलिन समेत घर के सभी लोग भक्त हो गए। आगे एक कथा बताते हैं। एक भक्त की दी हुई एक दूध देने वाली भैंस श्री पीपाजी के आश्रम में बंधी थी। रात को चोर आए, भैंस खोल कर ले गए। पीपाजी जग रहे थे। अभी वे थोड़ी दूर ही पहुँचे, ये उसकी परिया लेकर चोरों के पीछे चले। उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकार कर कहने लगे, इस परिया को भी ले जाओ, बिना परिया के भैंस दूध कैसे देगी। इनकी उदारता से प्रभावित होकर वे सब लौट आए और इनके शिष्य बन गए और उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। एक बार की घटना ऐसी हुई कि आश्रम में विशेष भीड़ भाड़ देखकर पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ भजन में बाधा होती है, चलो कहीं अन्यत्र एकांत वन में बैठकर श्री राम नाम का स्मरण करेंगे। ऐसा कहकर सीता सहचरी सहित आप आश्रम से चल दिए और एकांत वन में जाकर भजन करने लगे। किन्हीं आने जाने वाले लोगों ने आपको पहचान लिया और संतों ने भी आकर अनुरोध किया कि आश्रम में ही चलिए, वहीं रहकर हमें आनंदित कीजिए। उसी समय एक महाजन आया। उसने एक गाड़ी जिसमें बहुत सा अन्य धन भरा था आपको भेंट की। आप उसे लेकर चले। रास्ते में कई डाकू मिले और पीपाजी ने शहर से उन्हें भरी भराई गाड़ी भेंट कर दी। ये गाड़ी लेकर चले। थोड़ी देर बाद जब वे कुछ दूर निकल गए तब पीपाजी को गांठ में बंधी मोहरों का ध्यान आया। तब ये दौड़े, उन्हें पुकार कर बोले, अरे रुक जाओ, ये मोहरें और लेते जाओ। मोहरें पाकर ये आश्चर्य में पड़ गए। डाकुओं ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। तब आपने नाम पता बताया। अब तो सुनते ही चरणों में गिर पड़े, विनती करने लगे। गाड़ी हाँककर आश्रम में लाए और शिष्य बनकर सन्मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार आपने उनके जीवन का सुधार कर दिया। एक दिन की बात, श्री पीपाजी के पास गांव से 5 संतों के निमंत्रण आए। इन्होंने विचारा थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी संतों के यहाँ चला जाऊंगा। इतने में इनके आश्रम में ही कई संत आ गए। आप प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा में लग गए। आदरपूर्वक जिन्होंने बुलाया है वहाँ भी जाना चाहिए। इस विचार से आपने 5 शरीर धारण करके 5 संतों के स्थानों में गए। वहाँ आप दिन के बाद रात में भी उस सब कीर्तन में सम्मिलित रहे और 5 गांवों में आपने शरीर त्याग दिया और 5 गांवों में आपका दाह संस्कार कर दिया गया। एक गांव में आपकी 2 शिष्याएं थीं। वे समाचार देने को चलीं तो मार्ग में भी उन्हें दाह संस्कार के उत्सव दिखाई पड़े। सर्वत्र से समाचार लाने वालों ने आश्रम में आकर देखा तो संत मंडली के में बैठे पीपाजी कीर्तन कर रहे हैं। इस दिव्य चमत्कार को जानकर सभी लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया, ये सामान्य मनुष्य नहीं है,
ये तो कोई दिव्य महापुरुष हैं। पीपा जी के यहाँ एक बार एक संत मंडली आई। कई दिन तक पीपा जी ने उनकी खूब सेवा की। चलते समय उन संतों ने कहा, हमें द्वारका जाना है, हमारे पास खर्चा नहीं है। तब आप एक महाजन के पास गए और रुखा लिखकर इस शर्त पर लाए, तुम तगादा मत करना, जब मेरे पास रुपये होंगे तब अपने आप हम ब्याज समेत दे जाएंगे। कुछ दिनों के बाद वह अपने रुपये मांगने आया। पीपा जी ने उसे शर्त की याद दिलाई, आप मांगे नहीं, हम बिना मांगे ही दे देंगे, रुपये अभी नहीं हैं। उसे संतोष नहीं हुआ, उसने पंचायत में दावा कर दिया। पंच लोगों ने इन्हें बुलाया और कहा कि आप रुपये क्यों नहीं देते हैं। आपने कहा, सेठ जी वह कागज़ लावें, हिसाब किताब बतावें, हम रुपया देने को तैयार हैं। सेठ जी ने घर से लाकर कागज़ पंचों में पेश किया तो वह बिल्कुल कोरा था। पंचों ने सेठ को दंड दिया कि इसका जाति से बहिष्कार करो, इसने संत का अपमान किया है। श्री पीपा जी ने कहा, इसे दंड न दिया जाए, इससे हमने साधुओं को देने के निमित्त रुपए लिए थे, पर तय यह था ये मांगेंगे नहीं। उन्होंने रुपए मांगकर प्रतिज्ञा भंग की, अतः भगवान की इच्छा से कागज़ कोरा हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर वहीं उपस्थित किसी दूसरे धनी ने उसके रुपए चुका दिए। वह महाजन पछताया और पीपा जी की शरण में आ गया। वर्णन आता है कि संत से भी पीपा जी के आश्रम में कभी कभी तो अन्य धन का सर्वथा अभाव हो जाता, कभी कभी अन्य धन से भंडार भर जाता, परंतु आपको निष्कंचनता ही प्रिय थी। एक बार आपके आश्रम में बहुत सा अन्य धन और भी विविध सामग्रियों का संग्रह हो गया तथा आदर सत्कार बहुत बढ़ गया। इससे ऊबकर आपने सीता सहचरी से कहा कि यहाँ विघ्न होने लगा है, चलो अन्यत्र चलें। आप दोनों टोंडे से चले तो चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में पहुँचे जहाँ बाजार था। आप जाकर वहाँ बैठ गए। किसी ने आकर आपको बहुत फटकारा, कई धक्के लगाए, आप दूसरी जगह जा बैठे। वहाँ के दुकानदार ने भी गालियाँ दी, आपको भगाया। तब आपने सीता सहचरी से कहा, अब जाकर कुछ शांति हुई। आदर सम्मान एक रोग है, उसके बढ़ जाने पर यही उपचार है। किसी ने इनको बताया, तुम आगे चले जाओ, वहाँ ठहरना। आप उठकर चल दिए। जाकर देखा तो उजाड़ दिखाई पड़ा। आपने झाड़ बुहार कर चौका लगाया। स्थिर चित्त बैठकर आनंदमग्न होकर नाम संकीर्तन करने लगे। उसकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर सैकड़ों सेवक शिष्यों समेत एक महंत जी आए। उनके आने से सत्संग तथा कीर्तन का आनंद और अधिक बढ़ गया। वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था, उसने भी सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। इसके बाद उसने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि मुझसे अनजान में गौहत्या हो गई है। मैंने सभी तीर्थ कर लिए, अनेक प्रकार के दान किए, फिर भी लोगों ने मुझे जाति में नहीं मिलाया, मेरा बहिष्कार करते हैं। भक्त और भगवान दोनों ही पतित पावन हैं, सो आप मुझे पवित्र कीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग लिया, अतः तुम पवित्र हो गए। ब्राह्मण अपने घर से सामान लाया, अनेक पकवान बने, उधर कीर्तन की धूम मची। सारा गांव उमड़ कर आया और दर्शन करने लगा। पंगत में उस ब्राह्मण को परोसते देखकर लोगों ने पीपा जी से कहा, इस ब्राह्मण को तो गौहत्या के अपराध से हमने अलग कर दिया है, आपने इसे कैसे मिला लिया? आपने कहा, यह संतों के बीच में सत्संग और कीर्तन करने से शुद्ध हो गया है। लोगों ने कहा, हम तो तब मानेंगे जब इसके हाथ से हनुमान जी भोग आरोगेंगे। श्री पीपा जी की आज्ञा से
उसने हनुमान जी को भोग धरा। उसे हनुमान जी ने स्वीकार किया। प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सभी लोगों को संतों में और भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हो गया। टोंडे से श्री पीपा जी के चले जाने पर राजा सूरसेन मल को बड़ी चिंता हुई। बिना दर्शनों के बेचैन होकर उसने दूत भेजे। दूतों ने पत्र दिया, प्रार्थना की। अब तो पीपा जी अपनी अलौकिक शक्ति से तत्क्षण टोंडे में आ गए। घोड़सवार कई दिन बाद पहुँचे। आपके आते ही टोंडे में आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सभी दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। राजा ने बहुत सा धन भेंट दिया। इतने में ही एक संयोगी बैरागी ने आकर प्रार्थना की, मेरी एक लड़की विवाह के योग्य है, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। श्री पीपा जी ने शहर से संपूर्ण धन उठाकर उसे दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप ऐसे उपकारी और त्यागी थे। एक चरित्र और बताते हैं कि झौसा जयपुर निवासी श्री रंग जी का चरित्र के बारे में कहते हैं, ये पीपा जी के भतीजा चेला लगते थे। उनके मन में पीपा जी के दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। इसके लिए उन्होंने बहुत पत्र पीपा जी के पास भेजे, परंतु संयोगवश वे वहाँ नहीं पहुँच पाए। तब रंग जी ने अत्यंत दीनता में भरकर एक पत्र लिखकर अपने एक आदमी के द्वारा आपके पास भेजा। पत्र पढ़कर तथा पत्र वाहक के मुख से भी उनकी अति दैन्यपूर्ण प्रार्थना सुनकर पीपा जी का हृदय भर आया। अतः उनकी प्रार्थना मानकर उनके यहाँ गए। जिस समय पीपा जी श्री रंग जी के यहाँ पहुँचे, उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। पीपा जी उनकी पौड़ी पर ही बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे पहनाऊं। पीपा जी का मानसी में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहे, गांठ खोलकर धारण करा दो। रंग जी ने ऐसा ही किया, परंतु तुरंत ही विस्मित होकर आँख खोलकर इधर उधर देखने लगे। किसने गुप्त भगवान को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया। अब जब वहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ा तो ये बाहर आए। तो बाहर उन्होंने देखा परम तेजों में दिव्य भव्य प्रसन्न मुख पीपा जी को। अब तो पीपा जी को देखकर रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन हैं जो चुपचाप यहाँ आकर बैठे हैं? कृपा करके अपना नाम बताइए। पीपा जी ने मुस्कुरा कर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि है। यदि आपको किसी साधु से कुछ तत्व जिज्ञासा करनी है तो गीता जी में बताई हुई विधि का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से उस ज्ञान को जानना चाहिए। जब इस प्रकार का भाव होगा तब ज्ञानी जन तुम्हें उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह सुनकर रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। तब पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वे इनके चरण कमलों में लौट गए। आज इनका चिर संचित मनोरथ पूर्ण हो गया। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था जब आप आवेंगे तो मैं बाजे गाजे के साथ चलकर आपकी अगवानी करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर आ गए। आप तो कृपा करके बाद में पधारें, मैं आपकी अगवानी करने चलूँगा। पीपा जी ने कहा, अरे भैया अब तो हम घर पर ही आ गए, अब अगवानी की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा, पर तो महाराज
मेरी अभिलाषा अपूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हारकर पीपाजी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मोहरें लुटाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने गए। श्री पीपाजी ने कहा, पालकी पर तो हमारे सदगुरुदेव स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा भाव है तो स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चलें, मैं पैदल चलूँगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपाजी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपाजी के सत्संग से संपूर्ण देवसा गांव श्री राम रंग में रंग गया। पूरे गांव में भक्ति भाव छा गया। जब आप जौसा में रंग जी के यहाँ थे तब एक दिन एक सरोवर पर आप दोनों बैठे थे। उसी समय 2 स्त्रियाँ कंडा बीनती हुई उधर ही आ निकली। देखकर श्री पीपाजी ने उन्हें अपने समीप बुलाया। रंग जी को पीपाजी का यह कार्य अच्छा नहीं लगा। वे मन में सोचने लगे, ये पराई स्त्रियों को क्यों बुलाते हैं? साधु को तो पर स्त्री का मुख भी नहीं देखना चाहिए। सर्वज्ञ पीपाजी ने उनका मनोभाव जानकर समझाया, अपने किसी स्वार्थवश बुलाना, वार्तालाप करना अनुचित है, परंतु परमार्थ दान के लिए बुलाना अनुचित नहीं है। तब श्री रंग जी का समाधान हुआ। फिर आपने उन भाइयों से कहा, इतना सुघर स्वरूप पाकर गोबर बीनना अच्छा नहीं लगता। यह शरीर तो भगवान के भजने योग्य है। तुम लोग कौड़ी गोबर के लिए चिंतामणि तुल्य इस शरीर का दुरुपयोग कर रही हो। अपना तन मन भगवान को अर्पण करके क्यों नहीं अपने जीवन को धन्य बना लेती हो? अरे तुम सब तो भगवान की नित्य प्रेयसी गोपी हो, किसी लौकिक पति की पत्नी नहीं हो। अतः सब कुछ छोड़कर उन श्री राधाकांत श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों में अनुराग करो। पीपाजी की मार्मिक उपदेश को श्रवण करके वे दोनों भाइयाँ जगत से विरक्त होकर श्री श्याम अनुरागिनी बन गईं और घर छोड़कर द्वारकापुरी जा बसी। श्री रंग जी के यहाँ से विदा होकर श्री पीपाजी जब तोड़े को आ रहे थे तो मार्ग में इन्हें एक रोता बिलखता ब्राह्मण दिखाई पड़ा। दुख का कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया, मेरी बेटी ब्याह के योग्य है, पास में पैसा नहीं है। यजमान के यहाँ गया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इसी चिंता में व्याकुल हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर श्री पीपाजी को दया आ गई। तत्काल उनके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण को देकर बोले, यदि आप कुछ देर के लिए साधु वेश धारण कर सकें तो आपको और भी बहुत सा धन दिला सकता हूँ। ब्राह्मण देवता तैयार हो गए। पीपाजी इन्हें आश्रम पर ले गए। उनका सिर मुड़ाकर बढ़िया अचला पहनाए, 12 तिलक किए, गले में कंठी बांधी, ऊंचे तख्ते पर गद्दी लगाकर उनको बैठाया। स्वयं उनके समीप नीचे बैठ गए। अब तोड़े के राजा सूर्यसेन जब इनका दर्शन करने आए तो ऊंचे तख्त पर विराजमान नवीन महात्मा को देखकर पूछे, ये कौन है? पीपाजी ने कहा, ये मेरे काका गुरु हैं, तुम्हारे भाग्य हैं जो इनका दर्शन कर लिया। यह सुनकर राजा को बड़ी श्रद्धा हुई और उसने बहुत सा धन भेंट किया। जब राजा चला गया तो पीपाजी ने पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने आपका मूड मुड़वाया, इसको फिर रख लेना। अब जाइए, खूब आनंद से बेटी का ब्याह करिए। वेश का प्रताप देखकर ब्राह्मण देवता प्रभावित हुए। उन्होंने पुनः उस वैष्णव भेष को दूर नहीं किया और जगत से वैराग्य हो गया। घर आकर आनंद फानंद में बेटी का ब्याह करके सब कुछ उसे सौंपकर स्वयं पीपाजी के शिष्य हो गए। इस प्रकार वे अपने तो भव पार हुए ही, उन्होंने अनेक पीढ़ियों को भी भव पार करा दिया।
एक बार की बात है, एक दिन टोंडे में ही एकादशी की रात्रि को जागरण हो रहा था। खूब संतों का समुदाय एकत्रित होकर भावपूर्वक पदगान एवं नाम संकीर्तन में विभोर था। इतने में ही पीपाजी एकाएक उठकर हाथों को ऊपर उठाकर मलने लगे। इनका यह कौतुक किसी की समझ में नहीं आया। राजा सूरसेन ने बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा। तब आपने बताया कि द्वारकापुरी में कीर्तन हो रहा है। मसालची की तनिक असावधानी से उसका हाथ ऊपर उठ गया। मसाल चंदोबे से जा लगी, अतः चंदोबे में आग लग गई थी। अतः मैंने शीघ्रतापूर्वक उसे बुझाया है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने वास्तविकता का पता लगाने के लिए तुरंत ही अपना एक खास आदमी द्वारका भेजा। उस समय आदमी ने जाकर देखा, चंदोबे में थेगड़ी लग रही थी। पूछने पर सब लोगों ने कहा, यदि पीपाजी नहीं होते तो आज न जाने कौन सा अनर्थ हो जाता। उन्होंने ही आग बुझाकर सबको बचा लिया। आँखों से देखकर तथा लोगों के मुख से सुनकर राज कर्मचारी ने आकर राजा से सब वृत्तांत सुनाया। उस दिन से राजा की पीपाजी में और अधिक श्रद्धा हो गई। भला संतों की अनंत महिमा को कौन जान सकता है। एक बार श्री पीपाजी सरोवर पर स्नान करने गए। उसी समय एक ब्राह्मण आकर रोकर कहने लगा, मेरा एक बैल मर गया है, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है। आप कृपा करके मेरे लिए एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। आप उसे समझा रहे थे कि मेरे पास बैल कहाँ हैं जो मैं आपको दूं। इसी समय संयोग से द्रव्य भी नहीं है जिससे बैल खरीदवा दूं। अब तो ब्राह्मण गड़गड़ा था, गड़गड़ाने लगा। इतने में एक तेली का लड़का अपने बैल को जल पिलाने के लिए आया। पीपाजी ने उसके हाथ से बैल लेकर ब्राह्मण को दे दिया। अब तो तेली का लड़का रोता हुआ घर जाकर अपने पिता से सब बात बताई। उसके पिता ने राजा सूरसेन के पास जाकर फरियाद की। राजा ने कहा, तू उनके पास जाकर विनय कर, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हारा सब दुख द्वंद्व दूर कर देंगे। अब तेली ने जाकर पीपाजी से कहा, महाराज आपने हमारा बैल ब्राह्मण को क्यों दे दिया। पीपाजी उसे उपदेश देने लगे, भैया दान पुण्य की बड़ी महिमा है, पर उसमें भी ब्राह्मण को मैंने दिया है। ब्राह्मण का खाया व्यर्थ नहीं जाता है। ब्राह्मण भगवत स्वरूप होते हैं, अतः तुम्हें इसके लिए सोच नहीं करना चाहिए। तेली ने झुंझला कर कहा, आपको अगर दान करना था तो अपना बैल देते, पास नहीं था तो खरीद कर देते, भला दूसरे की वस्तु का दान कैसा। अब पीपाजी तेली की बात सुनते रहे, हंसते रहे। जब बात बढ़ने लगी तब आपने कहा, अरे यहाँ क्यों झगड़ रहे हो, पहले घर जाकर तो देख, तुम्हारा बैल तो तुम्हारे घर पर बंधा है, व्यर्थ में हमसे तकरार कर रहे हो। तेली ने घर जाकर देखा, सचमुच उसका बैल उसके खूंटे से बंधा था। अब तो तेले की आँख खुली। पीपाजी के प्रत्यक्ष महिमा देखकर उसने आकर चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और शिष्य बन गया। एक बार की बात है, उस देश में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा, प्रजा में हाहाकार मच गया। राजा सूरसेन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि इस भीषण संकट से प्रजा को कैसे बचाया जाए। अंत में उन्होंने अपने परम समर्थ सद्गुरु पीपाजी की शरण ली। परम दयालु पीपाजी ने राजा को आश्वासन दिया और पूरे अकाल भर सबको अन्न वस्त्र देकर रक्षा की। अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े हुए धनों को देखकर उन्हें निकालकर प्रजा के हित में मुक्त हस्त से लुटाया। इस प्रकार आपके अनंत चरित्र हैं। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन करने में पहले ही अति विस्तार हो गया।
यह विचार कर मैंने अंत के चरित्रों को अति प्रसिद्ध जानकर संक्षेप में ही वर्णन किया है। आपका चरित्र इतना मनोहर एवं प्रेरणाप्रद है कि एक बार भी सुन लेने पर वह कभी भूलेगा नहीं, पर तो आपका ही चरित्र कहता और सुनता रहेगा। बोलो भक्त भगवान की जय, भक्त वर्षी पिपा जी की जय। जय जय श्री राधे।